आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। भगवत्यै सीतायै नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवते हनुमते नमः। पृष्ठ 39 में आखिर चौपाई है। सुख बिकुक निज मति अनुहारी, सुख बिकुक निज मति अनुहारी। सही है। अड़तालीस हाँ 48 आखिर। नाम काम तरु काल कराला, नाम काम तु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता, हित परलोक लोक पितु माता। नाम काम तरु, ऐसे कराल कलयुग में, काल में तो नाम ही काल, ऐसे कलयुग में काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। तो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है जहाँ इंद्रादि देवता रहते हैं। तो कल्प वृक्ष का मतलब है कल्पना करो और वो वृक्ष आपको दे देता है। तो इस कलयुग में तो नाम ही सब प्रकार का कल्प वृक्ष है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। उसको स्मरण करते ही क्या कहते हैं, जगत का जो जगजाल है, www वर्ल्ड क्या है, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो जाल जो है ना, बड़ा जाल है। तो इंद्रजाल में फंस जाते हैं, तो उससे बचाने वाला क्या है, वो नाम है। सुमिरत समन सकल जग जाला, जग जाला माने वर्ल्ड वाइड वेब है ना। राम नाम कलि अभिमत दाता, कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। अभिमत माने जो आपका अभिप्राय है वो फल देता है। हित परलोक लोक पितु माता, हम यहाँ से छोड़ करके शरीर को जब छोड़ के जाते हैं तो परलोक को जाते हैं। कल किसी ने पूछा था, परसों किसी ने पूछा था कि जो परलोक गमन कहते हैं ना, परलोक गमन, यह लोक, इसको बोलते हैं इहलोक। इहलोक, संसार में इहलोक बोलते हैं इसको, और यहाँ से छोड़ करके जाते हैं उसको परलोक बोलते हैं। तो यहाँ से यदि हम कुछ कर्म करते हैं तो कर्म को बाद में जा करके भोगने वाला कौन है, स्वर्ग और नरक में। हम शरीर को छोड़ देते हैं तो कर्म के वजह से कुछ अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म बुरे फल। तो ये शरीर से कौन निकलता है और कौन जा कर के सारे के सारे फल भोगता है। तो हमने कहा नरक में बहुत सुंदर कढ़ाई है और सबको वहाँ भूंज रहे हैं ना, तो कौन है कि वहाँ जा कर भूंज जाते हैं, इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। इसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर का अर्थ होता है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, अर्थात अभी कोई ऐसे करे तो मैं सुनता हूँ। यदि मैं अभी बैठा हूँ और आप सब लोग अच्छी बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कोई बुरी बात बोल देता है, कोई बुरी बात बोल देता है, और कोई आकर के मेरे से कहता है कि किसी ने आपके बारे में ऐसे बोला है। कहते ही क्या होता है, हमारे मन में ग्लानि होती है, और ये ग्लानि जो होती है मन में हो रहा है, याद रखना, ये कोई चोट नहीं है ना, ये कोई शरीर का चोट नहीं है, शरीर पर चोट नहीं लगी ना, पर मन में ग्लानि होती है। तो ये मन में ग्लानि हो रही है, ये एक प्रकार का नरक ही तो है। फिर क्या करता है ये मन, वहाँ तक नरक को छोड़ता नहीं है, उसको स्टोर कर लेता है। ये मन में एक
कैपेसिटी है, जैसे मेमोरी है हमारी, मेमोरी जो बोलते हैं, वो मेमोरी में उसको जोड़ करके रख लेता है। उसी प्रकार से हमारी जो करनी है, जो हम करते हैं, वह एक सूक्ष्म रूप से जा करके मन में बैठ जाता है। अच्छा जो करते हैं वो भी जा करके मन में बैठ जाए, इसको बोलते हैं अदृष्ट, बोलते हैं अदृष्ट। तो ये दोनों जा करके बैठ जाते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं तो मन भी साथ में जाता है। हमारा मन भी जो जीवात्मा है उसके साथ निकलता है, निकल करके उसके फल को भोगने के लिए परलोक में जाता है और वहाँ भोगता है, सूक्ष्म शरीर में भोगता है। इसीलिए कष्ट भोगे बिना छूटता नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं ना, परलोक जाने में भी नाम साथ रहता है। तो यदि हमने नाम का उच्चारण किया है तो परलोक जाते समय मन में कोई वासनाएं नहीं है, ना प्लस ना माइनस, सीधा नाम को लेकर के जाते हैं। तो नाम को लेकर के आनंद से हमारा उद्धार होता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। मैं भक्ति को, यदि आप कोई और ढंग से सोचना चाहते हैं कि भक्ति का अर्थ होता है कि रोज मंदिर जा कर के वहाँ ढोक लगा के आना है, भक्ति का अर्थ होता है कि भजन गाना गाना है, माने वो भी नहीं। यहाँ पर नाम स्मरण मात्र ही है, नाम को उच्चारण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कलि कपट निधानु। जो कलयुग जो कैसा है वो कलयुग काल नेमी राक्षस के समान है। नाम सुमति समर्थ हनुमान, और काल नेमी जैसे राक्षस को मारने वाला शक्ति कहाँ है, किस पे है? हनुमान के पास है, और हनुमान ही नाम है। राम नाम नर केसरी, राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिहि दलि सुरसाल, पालहि दलि सुरसाल। राम नाम नर केसरी, राम नाम जो है नरसिंह भगवान। नर केसरी माने, केसरी माने सिंह, नर माने मनुष्य, मनुष्य और सिंह का रूप है नरसिंह भगवान। कनक कशिपु माने हिरण्यकशिपु जो राक्षस था वो है कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, जो जप करता है वो प्रहलाद जैसा है। पालिहि दलि सुरसाल, जो माने हिरण्यकशिपु को मार करके जो जप करता है उसकी रक्षा करते हैं। भगवान नरसिंह जी प्रहलाद के लिए कोई भय देने वाले नहीं हैं, उसको आलिंगन करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। भाई कुभाई अनख आलस हूँ, अच्छे भाव से कहो, बुरे भाव से कहो, क्रोध या आलस्य से कहो, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, सुमिर सो नाम राम गुण गाथा। उसी प्रकार उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा कर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। करुणाई रघुनाथ ही मात। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उन गुरु राम जी का जो गुणगान कर, नाम जप करके ही मैं लिखने जा रहा हूँ। जिन लोगों को इसका अनुभव है, नाम जपने का अनुभव है, नाम जप कर फल का अनुभव है, वो बोले बिना नहीं रहेंगे, इतना आनंद आता है इसमें।
नाम की महिमा को देखो, मैंने इसका जाप किया था, बहुत अच्छा हो गया मुझे। इसका जाप मैंने किया था, इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया है। एक बच्चा था, वो लॉ पढ़ रहा था, लॉ पढ़ने के लिए यहाँ से 10वीं 12वीं पढ़ करके फिर लॉ के लिए दिल्ली चला गया था। तो उसने कहा था, पूछा कि स्वामी जी मुझे वहाँ पर अच्छा करना है, सब मुझे कठिनाई लगती है, आप उपदेश दीजिए। तो हमने उनको नाम दिया, नाम। तो आज भी वो ईमेल में है। वो पूरा लॉ पूरा करके उसके पेपर्स भी सबसे बढ़िया एक्सेप्ट हो करके, मैंने 5 साल लॉ भी करके पूरे उसके पेपर सबसे बढ़िया और जर्नल्स में आ करके कहता है कि लिखा हुआ है उसने, केवल आपका दिया हुआ नाम का प्रभाव है, लिख के भेजा उसने, केवल आपका दिया हुआ नाम का प्रभाव है। इतनी महिमा है नाम, कोई साधारण महिमा नहीं। अजमा के ही देखना है, नाम जप का अजमा के ही देखना है। मोरि सुधारी ही सो सब भांति, मोरि सुधारि सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेव कुमोसो, राम सुस्वामी कुसो। निज दिसि देखि दया निधि पोसो। निज दिसि देखि दया निधि पोसो। मेरे सारे बिगड़ी को बना देते हैं भगवान श्री राम। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, सब प्रकार की बिगड़ी को बना देते हैं। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, माने जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, अर्थात उनकी वो अब मेरे ऊपर कृपा करने से उनकी कोई कमी थोड़ी, उनको मेरे ऊपर कृपा करने से भगवान राम को कोई कमी नहीं है, तो जरूर निश्चित रूप से कर सकते हैं। राम से उत्तम स्वामी और मुझसरी का बुरा सेवक नहीं है। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। भगवान राम ने मेरे बहुत अच्छी तरह पालन किया। फिर एक बार सोच के देखिएगा, तुलसीदास जी वहाँ हैं, काशी में हैं। तुलसीदास जी वहाँ काशी में, वो भी कई पंडित हैं, ये भी एक पंडित हैं। तुलसीदास जी भी तो एक पंडित हैं। कितने बरस हो गए? 16वीं शताब्दी, 400 बरस हो गए, और आज भी तुलसीदास जी का नाम हम कैसे ले रहे हैं? प्रेम से ले रहे हैं, आदर के साथ ले रहे हैं, और उनकी लिखी हुई, उनकी रची हुई रामायण को पढ़ रहे हैं। कितनी कृपा हुई उनके ऊपर। ऐसी कृपा कहाँ पर हमारे पे भी हो जाए, अच्छा ऐसा लगता है ना। 400 बरस के बाद आज उनकी रची हुई रामायण को हम पढ़ते हुए उनको याद कर रहे हैं। पता नहीं उनका चेहरा कैसा था, कैसे कपड़े पहनते थे, पर इतना तो जानते हैं कि उन पर राम की कृपा होगी। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, लोकहु वेद सुसाहिब रीति। विनय सुनत पहिचानत प्रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, गणी गरीब ग्राम नर नागर। पंडित मूढ़ मलिन उजागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुख बिकुक निज मति अनुहारी, कवि निज मति अनुहारी। नृप ही सराहत सब नर नारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला। ईश अंश भव परम कृपाला। ये दोनों जुड़े हुए इसलिए पढ़े उसको। लोकहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अर्थात विनय का अर्थ होता है एकदम गर्वहीन, अहंकार रहित होना, विनय बोलते हैं। तो अच्छे स्वामी जो होते हैं, अच्छे मालिक जो होते हैं, सेवक के ऐसे गुण को देख करके पहचान लेते हैं, निश्चित रूप से पहचान लेते हैं। तो कोई दो राय नहीं है। गुण तो छिप नहीं सकता है ना, गुण तो पहचान में आ ही जाता है। कहते हैं चंदन का नहीं, ये जो कस्तूरी मृग का जो महक, कस्तूरी मृग से जो कस्तूरी आती है ना, कस्तूरी, उसको जो उसकी महक बहुत अच्छी होती है।
नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण नहीं कस्तूरिका मोद शपथेन विभाव्यते यदि संति गुणाः पुंसां विकसन्त्येव स्वयं ते स्वयं। किसी व्यक्ति में गुण हैं तो वो फूल के महक के समान हर्ष फैल जाता है वो गुण। यदि संति गुणाः पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयं नहीं कस्तूरिका मोद शपथेन विभाव्यते। कस्तूरी जो चीज़ है, कस्तूरी जो वस्तु है, वो देखने में जैसे ऐसे लगता है जैसे हींग जैसे बहुत महक होती है उसमें। तो आप उसको लाते हैं और आप अपने हाथ में रखें, कस्तूरी को रखें, कस्तूरी को रख करके आप किसी से कहते हैं देखो मेरे पास कस्तूरी है, तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास कस्तूरी को इतनी महक आ रही है। तो उसकी शपथ करके बोलने की क्या आवश्यकता है कि मेरे पास कस्तूरी है, कस्तूरी बोलने की क्या आवश्यकता है, उसकी महक ही उसका पहचान। वैसे एक गुण जिसमें होते हैं तो स्वामी पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनामी यशस्वी सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी भनिति भगति नति गति पहचानी यह प्राकृत महिपाल सुभाओ जान शिरोमणि कौशल राऊ। कंटिन्यू हो रहा है। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी को तो चतुर शिरोमणि है। तो जब सामान्य राजाओं का ही इतना स्वभाव है तो भगवान श्री राम कैसे हैं? वो तो गुणों का खान है, तो मुझ पर क्यों नहीं कृपा करेंगे? ऐसे उनका सुंदर विचार है। देखिए शब्द देखिए, लोकहूँ वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति गनी गरीब। गनी माने जिसके पास पैसा है वो गनी, गरीब, ग्राम, नरनागर दूसरे प्रकार के लोग, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। उजागर माने यशस्वी जो लोग हैं उनको उजागर, यहाँ मलिन उजागर माने यशस्वी लोग। सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी अनुसारी नृप ही सराहत सब नर नारी। सब लोग तो ईश्वर की गुणगान करते हैं। साधु सुजान सुशील नृपाला ईस अंश भव परम कृपाल। ईश्वर के अंश होने के कारण से राजा पहचान लेते हैं। सनी सनमान ही सब ही सुबानी। सबकी बातों को सुन करके, सुनी सनमान ही सब ही सुबानी, सबकी बात सुन करके उनकी योग्यता के अनुसार उनका सम्मान करते हैं। भनिति भगति नति गति पहचान। भनिति माने वचन, भगति माने भक्ति, नति माने उनकी चाल, नति माने विनय, गति माने चाल, उसको पहचान करके। ये तो साधारण लोक में रहने वाले राजा भी कर लेते हैं। तो जान शिरोमणि कौशल राव, जो कौशल्य माने अर्थात कौशल के राज अर्थात श्री रामचंद्र जी। कौशल देश में जो कौशल्या माता जो कौशल देश के हैं, इसलिए उसको उनका नाम कौशल्या पड़ा। तो कौशल्या पुत्र राम है, तो उनकी बात क्या कहना ही क्या। हरि ओम तत्सत।